कहानी का नाम भूतिया हवेली का रहस्य। रात का समय था और शहर के बाहरी इलाके में स्थित पुरानी हवेली रहस्यमयी चुप्पी ओढ़े हुए थी। ये हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी, लेकिन आसपास के लोग इसे भूतिया कहते थे। अनीता, जो एक साहसी युवती थी, ने अपने दोस्तों के साथ इस हवेली का रहस्य जानने का निर्णय लिया। अनीता और उसके 3 दोस्त राहुल, सिम्मी और विक्रम रात के 12 बजे हवेली के पास पहुंचे। हवेली का मुख्य द्वार बंद था, लेकिन राहुल ने दरवाजे को धक्का दिया और वह चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर का माहौल भयावह था। चारों ने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडी हवा चली और चारों को लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अनीता ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा, सभी सावधान रहना, कुछ भी हो सकता है। अचानक हवेली के अंदर एक जोरदार आवाज आई और चारों चौंक उठे। विक्रम ने कहा, यह आवाज कहाँ से आई थी? सबने टॉर्च की रोशनी चारों ओर घुमाई, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। वे डरते डरते आगे बढ़े। कुछ ही दूरी पर एक पुराना दर्पण था। जैसे ही सिम्मी ने दर्पण में देखा, उसे अपनी परछाई के पीछे एक परछाई और दिखी। उसने डर के मारे चिल्लाते हुए कहा, यहाँ कुछ है, हम यहाँ से चलें। लेकिन अनीता ने कहा, हम अभी लौट नहीं सकते, हमें इसका रहस्य जानना ही होगा। वे सभी एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां चारों ओर धूल और जाले थे। अचानक राहुल की टॉर्च बुझ गई और हॉल में पूरी तरह अंधेरा छा गया। तभी एक दरवाजे के पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। चारों ने दरवाजे की ओर बढ़कर उसे खोला तो देखा कि वहां एक सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। अनीता ने कहा, चलो नीचे चलते हैं, शायद हमें वहां कुछ मिले। नीचे की मंजिल पर पहुंचते ही चारों को एक पुराना लकड़ी का ताबूत दिखाई दिया। ताबूत के पास एक पुराना पत्र रखा था। अनीता ने पत्र उठाया और पढ़ने लगी। पत्र में लिखा था, जो भी इस ताबूत को खोलेगा, उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। अनीता ने डरते हुए ताबूत को खोला। अचानक एक जोरदार चीख के साथ हवा चलने लगी और ताबूत से एक धुंधली आकृति निकली। चारों डर के मारे भागने लगे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उस रात हवेली में केवल चीखें गूंजती रहीं। अगले दिन किसी ने भी उन चारों को नहीं देखा। हवेली का रहस्य अब और भी गहरा हो चुका था।